आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर हर खबर। बरेली के इज्जत नगर स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI के लिए 30 जून का दिन ऐतिहासिक बन गया। इस प्रतिष्ठित संस्थान में 11वां दीक्षांत समारोह बेहद भव्यता और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बरेली पहुंची। उनके आगमन पर त्रिशूल एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुके भेंट कर उनका हार्दिक स्वागत किया। IVRI के स्वामी विवेकानंद सभागार में आयोजित इस ऐतिहासिक दीक्षांत समारोह में देश भर से आए पशु चिकित्सा विज्ञान के होनहार विद्यार्थियों को कुल 576 डिग्रियां और 24 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। महामहिम राष्ट्रपति ने मंच से विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए विज्ञान, शोध और प्रकृति के बीच के रिश्ते पर गहन विचार साझा किए। राष्ट्रपति ने अपने भावुक भाषण में कहा कि मैं जिस परिवेश से आती हूँ वो प्रकृति के निकट है। पशु और मानव का रिश्ता सदियों पुराना और बहुत ही आत्मीय है। उन्होंने टीकाकरण की महत्ता को रेखांकित करते हुए IVRI की भूमिका को राष्ट्रीय स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। राष्ट्रपति ने गिद्ध संरक्षण की दिशा में वैज्ञानिकों के प्रयासों की भी सराहना की और कहा कि रासायनिक कारणों से विलुप्त होते गिद्धों को बचाने में भारतीय वैज्ञानिकों ने जो पहल की है वो प्रशंसनीय है। बीमारियों की रोकथाम में टीकाकरण की अहम भूमिका है। ये इस संस्थान के लिए गर्व का विषय है कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में अनेक टीके यहीं पर विकसित किए गए, जो मेरे पूर्व यहाँ के मुख्यमंत्री ने हम सबके सामने बातों को रखा। देवियों और स्वजनों, ईशावास्यम इदम सर्वम के जीवन मूल्यों पर आधारित हमारी संस्कृति सभी जीव जंतुओं में ईश्वर की उपस्थिति को देखती है। पशुओं से हमारे देवताओं और ऋषि मुनियों का संवाद होता है। ये मान्यता भी उसी सोच पर आधारित है। भगवान के कई अवतार भी इसी विशिष्ट श्रेणी में है। ऐसे प्रसंगों को उल्लेख मैं यहाँ इसलिए कर रही हूँ कि जब आप एक चिकित्सक या शोधकर्ता के रूप में कार्य करें तो बेजुबान पशुओं के कल्याण की भावना अपने मन में हो। मैं जिस परिवेश से आती हूँ वह सहज रूप से प्रकृति के निकट है। मानव का वन और वन्य जीव जंतुओं के साथ सह अस्तित्व का रिश्ता है। सच कहे तो पशु और मानव का एक परिवार का रिश्ता है, जो विशिष्ट प्राणियों का संवर्धन होगा। अभी तो हम एक टेक्नोलॉजी और आधुनिक संस्कृति के जीवन शैली में जिंदगी जीते हैं। जब हम छोटे थे या पूर्व में अभी टेक्नोलॉजी का कोई साधन नहीं था, पशु ही हम लोगों का साधन और वही हम लोगों का बोल थे, किसानों का। पशु के बिना किसान आगे नहीं बढ़ सकता, हाथ से काम नहीं कर सकता। हम जो छोटे थे बहुत सारे गीधे आप भी देखते होंगे, लेकिन आज वो गीधों की समाज अब विलुप्त हो गया है। मुझे लगता है गीधों के विलुप्त प्राय होने के पीछे पशु चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक दवाओं की भी भूमिका होनी चाहिए। बहुत सारे भूमिकाओं में से, बहुत सारे रीजन में से, बहुत सारे कारण में से ये भी एक कारण है। ऐसी दवाओं पर प्रतिबंध लगाना गीधों के संरक्षण की दिशा में सराहनीय कदम है। अभी वैज्ञानिकों ने इस दिशा में कदम उठाए, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मंच से बरेली की पौराणिक और वैज्ञानिक विरासत पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बरेली का उल्लेख महाभारत काल में पांचाल देश के रूप में होता है। यहाँ के 7 प्राचीन शिवालयों को अब नाथ कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है।
योगी जी ने IVRI की उपलब्धियों की भी भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि कोरोना काल में संस्थान द्वारा निभाई गई भूमिका ऐतिहासिक रही है। साथ ही लंपी वायरस के लिए विकसित की गई वैक्सीन ने देश के पशुपालकों और अन्नदाताओं के जीवन में राहत और आशा का नया प्रकाश फैलाया है। इस दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की भाग क्रियान्वयन के महानिदेशक डॉक्टर मांगी लाल जाट ने, जबकि मंच पर अन्य विशिष्ट अतिथियों में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी शामिल रहे। मैंने इन सेवाओं को बहुत नजदीक से देखा था वैश्विक महामारी के दौरान, जब कोविड-19 के खतरे सामने आए थे। तो उस समय एक चैलेंज था, क्योंकि कोविड-19 के प्रारंभिक समय में जांच एक चुनौती थी। IVRI आगे आया और एक नोडल केंद्र के रूप में इसने कोविड-19 की जांच में उत्तर प्रदेश सरकार को अपना सहयोग दिया। यानी केवल पशु पक्षियों के लिए ही नहीं, मनुष्यों के जीवन को बचाने के लिए, कोविड-19 की जांच के लिए, और 2 लाख से अधिक जांच करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन उस समय किया। IVRI के निदेशक और कुलपति, शैक्षणिक परिषद और प्रबंधन मंडल के सदस्यगण इस भव्य आयोजन के सफल आयोजन के लिए दिन रात सक्रिय रहे। बरेली में सुरक्षा और यातायात के पुख्ता इंतजामों के बीच ये समारोह सिर्फ एक दीक्षांत नहीं, बल्कि ज्ञान, परंपरा और वैज्ञानिक चेतना का उत्सव बन गया।